हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की जिंदगी इस्लाम में तवक्कुल, सब्र और परहेजगारी की बेहतरीन मिसाल है। उनके घर में जो मुश्किलात और भूख प्यास के हालात आए, वे सिर्फ आम इंसानों के लिए इम्तिहान ही नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत और करामत की निशानी भी थी। ये वाकया उनके सब्र, सखावत और तकवा का एक बेहतरीन मिसाल है। मदीना की एक मुबारक रात, मदीना मुनव्वरा में रमजान की एक मुबारक रात थी। मस्जिद नबी से सहरी की तैयारियों की हलचल सुनाई दे रही थी, लेकिन हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का घर खामोश था। ये घर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का था। फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा पूरी रात इबादत में मशगूल रही और जब सहरी का वक्त हुआ तो खाने के लिए कुछ तलाश किया, लेकिन घर में एक बूंद पानी के अलावा कुछ भी नहीं था। उन्होंने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए और कहा, ऐ अल्लाह, मैं यह रोजा तेरी ही रजामंदी के लिए रख रही हूँ। अगर तू हमें तंगी देता है तो वह भी तेरी रहमत है। जैसे ही उन्होंने यह दुआ की, मस्जिद नबवी से फजर की अजान की आवाज गूंज उठी। पूरा मदीना इबादत के लिए जाग उठा। सुबह के वक्त हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु काम की तलाश में निकले, क्योंकि घर में खाने को कुछ भी नहीं था। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा घर में रह गईं और अपनी इबादत में मशगूल रहीं। थोड़ी देर बाद उनके मासूम बेटे हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुजैन दौड़ते हुए आए और मासूमियत से बोले, अम्मी जान, हमें बहुत भूख लगी है, हमें कुछ खाने को दीजिए। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की आंखों में आंसू आ गए। उनका दिल तड़प उठा, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को हिम्मत दिलाते हुए कहा, बेटा, ये दुनिया एक इम्तिहान है, थोड़ा सब्र करो, इंशाअल्लाह तुम्हारे अब्बा जान कुछ खाना लेकर आएंगे। बच्चे बेचैनी से इफ्तार का इंतजार करने लगे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु मदीना की गलियों में काम की तलाश में घूम रहे थे, लेकिन कोई काम नहीं मिला। आखिरकार वे एक अमीर व्यापारी के पास पहुंचे और उससे काम मांगा। या अली, मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता, लेकिन अगर तुम मेरे खजूर के बाग में कुछ काम करोगे तो मैं तुम्हें कुछ खजूर दे सकता हूँ। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को घर की भूख और बच्चों की तड़प याद आई और उन्होंने फौरन हामी भर दी। उन्होंने पूरे जोश के साथ काम किया और कई घंटे की मेहनत के बाद खजूर हासिल किए। शाम को जब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु घर लौटे तो उनके हाथ में बस कुछ खजूर। मस्जिद नबी से इफ्तार की अजान हुई और पूरा घर अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए बैठ गया। जैसे ही वे इफ्तार करने लगे, तभी दरवाजे पर एक भूखा मुसाफिर आया और कहा, या अहले बैत, मैंने पूरा दिन कुछ नहीं खाया, भूख की शिद्दत सहन नहीं हो रही, मुझे कुछ खाने को दीजिए। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का दिल बहुत नरम था। उन्होंने अपनी तकलीफ की परवाह किए बिना कहा, ऐ मेरे सरताज, हमारा इफ्तार इस भूखे को दे दीजिए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, फातिमा, फिर तुम क्या खाओगी? हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा मुस्कुराकर बोली, मैं सिर्फ पानी पीकर इफ्तार कर लूंगी। सबने अपना खाना उस भूखे मुसाफिर को दे दिया और खुद पानी से इफ्तार किया। फिर वही हाल था। जब इफ्तार का वक्त हुआ तो सिर्फ दो रोटियां ही मौजूद थी। जैसे ही सबने खाने का इरादा किया, एक और भूखा इंसान दरवाजे पर आया और खाना मांगने लगा। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फिर अपनी रोटियां उसे दे दी। अब तो 3 दिन हो चुके थे और अहले बैत ने खुद कुछ नहीं खाया था, सिर्फ पानी पिया था। उसी रात अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ऐ जिब्रील, मेरे प्यारे हबीब की बेटी ने जिस तरह सब्र किया है, भूख बर्दाश्त की है और दूसरों को खिलाया है, अब उनके लिए जन्नत से खाना ले जाओ। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जन्नत से रोटियां, खजूर और शहद लेकर आए और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के दरवाजे पर दस्तक दी। जब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने दरवाजा खोला तो देखा कि एक नूरानी शख्स खड़ा है। उन्होंने पूछा, आप कौन हैं? उसने जवाब दिया, मैं अल्लाह की तरफ से भेजा गया एक फरिश्ता हूँ। तुम्हारी भूख और सब्र को देखकर अल्लाह ने तुम्हारे लिए जन्नत से रिज़्क भेजा है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने वह खाना अंदर लाकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के सामने रखा। जब यह खबर मदीना में फैली तो हर कोई हैरान रह गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी बेटी फातिमा जन्नत की औरतों की सरदार है। अल्लाह ने उनके सब्र और तकवा को देखकर उन्हें यह इनाम दिया है। इस वाक़ये से हमें यह सीख मिलती है कि अल्लाह अपने नेक बंदों का कभी साथ नहीं छोड़ता। भूख, तंगी और मुश्किलात सिर्फ इम्तिहान होते हैं। जो लोग सब्र करते हैं और दूसरों की मदद करते हैं, अल्लाह उनके लिए ऐसे रास्ते खोलता है जिसकी उन्हें उम्मीद भी नहीं होती। अगर आपको हजरत फातिमा की पैदाइश की पूरी सीरत डिटेल से जानी है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला वीडियो इस मौजू पर बनाएंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इंशाअल्लाह आपको हर वह तालीम दी जाएगी जो एक इंसान के लिए जरूरी है।